हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा। आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग जीके जीएस के उन सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म। यहाँ से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक जो है कौन थे? सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे दोस्त जवाब देने का प्रयास करें। बौद्ध धर्म के संस्थापक अथवा प्रवर्तक कौन थे? आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, वो भी ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी साथी जवाब दें। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, नानक देव के द्वारा। चलिएगा, बौद्ध धर्म की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? चलिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, यहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। याद रखिएगा दोस्तों, नेपाल में जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा और आगे प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, यशोदा, राधा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? यशोदा, राधा, महामाया, त्रिशला। राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर। महामाया जो है गौतम बुद्ध की माता का नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है बुद्ध का अर्थ क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है पेपर में कि बुद्ध का जो है अर्थ क्या होगा? गुणवान होगा, समृद्ध होगा, ज्ञान होगा या ज्ञाता होगा? चलिएगा सभी प्यारे दोस्त, सभी हमारे भाई बहन जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। बुद्ध का अर्थ क्या होगा? यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? दोस्तों बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, विकल्प सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, हरिद्वार में, राजगीर में, सारनाथ में। चलिएगा सभी प्यारे साथी जवाब देने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा, बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और बोध गया में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? स्टार लगाइए, क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध को जो है किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चलिएगा भाई, तो याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है फल्गु नदी के तट पर। ठीक है, विकल्प आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये भी स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है किस वृक्ष के नीचे हुई थी? नीम का वृक्ष था या बोधि का वृक्ष था, सागौन का वृक्ष था या बरगद का वृक्ष था?
तो दोस्तों ये जो है आपका कैसा वृक्ष था, ये आपका बोधि का वृक्ष था। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। और गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? चलिएगा भाई, जवाब दे सकते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या चला जाएगा, आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? चलिएगा, राहुल। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइए, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करिएगा आप लोग। चेतक था, प्रताप, कैबलस, कंथक। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। गौतम बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम कंथक था। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, राधा, यशोधरा, त्रिशला। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था दोस्तों यशोधरा। विकल्प आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? यानी घर को जो है कब त्याग दिया था? तब गौतम बुद्ध की उम्र यानी आयु जो है कितनी थी? तब उनकी उम्र थी 29 वर्ष। मात्र 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अब गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की खोज में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, ये घर से निकल गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और जो है हाँ यहाँ पर देखेंगे, सॉरी एक सेकेंड, फिर से हम लोग देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न करता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना यहाँ पर पूछा है। तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाएगा। और महापरिनिर्वाण, जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन, इन्होंने जैसे अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखें, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कब हुई थी? प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में जो है इनकी मृत्यु होती है और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में जो है क्या कहा गया है? सभी दोस्त जवाब दें, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, आप लोग बताएंगे। चलिए, इसे क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। ठीक है, और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? इनका जो इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? चलिए भाई, जवाब देने का प्रयास करें। सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? चलिएगा, फटाफट आप लोग आंसर छापेंगे। लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनारा में या बोध गया में? दोस्तों आप सभी को पता है बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी और उसके बाद सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनारा में दोस्तों, कहाँ? कुशीनारा में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? कुशीनारा में। तो विकल्प आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? चलिएगा, सभी दोस्त आंसर दें। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? फटाफट आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथी जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। इसे जो है किस नाम से जानते हैं? इसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। विकल्प आपका पहला राइट है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है, जो पहला उपदेश दिया था, वो किस लैंग्वेज में यानी किस भाषा में जो है दिया था? आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, देवनागरी भाषा में,
किस भाषा में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था? तो राइट आंसर चला जाएगा पाली भाषा। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था, प्रश्न पूछता है। तो सिद्धार्थ था। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिद्धार्थ जो है जब इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तब जो है इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म जो है कौन सा है? चलिएगा, तो वो है आपका बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ जो है कौन सा है? त्रिपिटक कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं? इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं? फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो वो है दीक्षा भूमि में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है आपका चीन। कौन सा देश है? चीन है। विकल्प आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करिएगा कि आपने जो है कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया। हमने यहाँ पर बौद्ध धर्म से लगभग 27 प्रश्नों को कवर किया है। और ये क्लास आपको कैसी लगी, ये टेस्ट आपको कैसा लगा, आप लोग एक बार ज़रूर बताएं, अपना रिव्यू ज़रूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अभी बहुत बेहतर कंटेंट देना है अभी आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।